हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का 13वां सेट शुरू करेंगे। सेट 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 13वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन गुण का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरै कोंड की उपाधि किस शासक ने धारण की? प्रांतक प्रथम ने। प्रांतक प्रथम 1907 ईस्वी में शासक बना। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्म व्हेल दांतेदार व्हेल और डॉल्फिन के उपसमूह से संबंधित है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकीडना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एकीडना। एकीडना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाले मोनोट्रीम गण के प्राणी हैं। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके रोक करके सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर मैं टिक कर देता हूं, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। या आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें सॉल्यूशन के साथ मिलेगा PDF में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर ऑप्शन ए 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर ऑप्शन सी 12 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर 1.1 किलो। 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 50। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के अंदर नहीं हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में लगभग 120 से 144 ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति को कुषाण सम्राट कनिष्क का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस संगीति में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पर महाभाष्यों की रचना हुई। निम्नलिखित में न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? शिवहर जिला। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में। बीटा कण अत्यंत ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है जो आंतरिक नाभिक से मुक्त होते हैं। इनका द्रव्यमान नगण्य निग्लिजेबल होता है और चार्ज जो है नेगेटिव होता है। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे नेत्र रोग का इलाज। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी के संचालन हेतु प्रयुक्त होती है? ब्लॉकचेन तकनीक। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चांदी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है।
भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? 1977। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसमें 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की। निम्नलिखित में किस अधिनियम से बाद में आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? आंचलिक परिषदों की स्थापना प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई। इन्हें 5 क्षेत्रों में बनाया गया है। पांचों आंचलिक परिषदें पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भारत। भोजपुरी का जनकवि किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जनकवि कहा जाता है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ही हैं। भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार भारत में जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की भविष्य में संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योग के भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में। ये देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, राइट आंसर ऑप्शन डी, 10.5/7%। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। ओलंपिक शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पर्वत का नाम। ओलंपिक शब्द का अर्थ पर्वत के नाम को इंगित करता है। वर्ष 2019 से 20 में किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। बिहार कौशल विकास मिशन का गठन कब किया गया था? 2010 ईस्वी में। बिहार में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है। बिहार में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण शादी और पारिवारिक कारण है। शादी और पारिवारिक कारणों से गांव छोड़कर जाने वाली महिला प्रवासियों की कुल संख्या 86% है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क नेटवर्क या लंबाई सर्वाधिक है? जमुई। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय उच्च पथ कौन सा है? NH-31। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भारत का एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश में उन्नाव से शुरू होता है और बिहार से गुजरता है और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के समसी में राज्य राजमार्ग 10 के साथ अपने क्रॉसिंग पर समाप्त होता है। यह बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किस भाग है? ये जो है किसका भाग है? तो भारत का सार्वजनिक खाता का। भारत उपग्रह भेदी मिसाइल दागने की क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। वे 3 देश कौन है जिनके पास ऐसी क्षमता है? अमेरिका, रूस तथा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान नासा का मैरिनर 10 है, तो ये सही है। बेपी कोलंबो मिशन दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा, ये भी सही है। बेपी कोलंबो भारत का पहला मिशन है जो बुध ग्रह का अन्वेषण करेगा, तो ये गलत है, गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेपी कोलंबो मिशन पहला यूरोपीय मिशन जो बुध ग्रह का अन्वेषण करेगा। जापान द्वारा रोबोटिक
रोबरो को निम्नलिखित में से किस क्षुद्र ग्रह पर उतारा गया है? रयुगु पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपको गलत कथन को ही चुनना है। पहला देखिए, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वातावरण में 2024 में प्रवेश करेगा, ये सही है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वातावरण के बाह्यतम भाग को में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्षयान होगा, तो ये भी सही है। पार्कर सोलर प्रोब लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, ये भी सही है। पार्कर सौर प्रोब रूस का महत्वाकांक्षी सौर मिशन है, तो ये गलत है और आपको गलत को चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा का महत्वाकांक्षी मिशन है। सूर्य के सबसे निकट उड़ान भरने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्षयान के नाम दर्ज है? हेलियोस 2 के नाम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है चुनना है। पहला देखिए, भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास के व्यवसाय की अनुमति प्रदान की है, पहला सही है। दूसरा, जीएम फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि के आधार पर भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत का विश्व में चौथा स्थान है। भारत द्वारा जीएम खाद्य का आयात किया जाता है, तो ये भी सही है। भारत में जीएम उत्पादों के लिए विनियमन के प्रावधान अत्यंत लचीले या कमज़ोर है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत में जीएम उत्पादों के लिए किसी प्रकार का विनियमन नहीं है, इसलिए यह भारत में प्रतिबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा जीन एडिटिंग के लाभ है? तो पहला देखिए, अनुवांशिक विचारों का उपचार, तो ये सही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं जीवन काल में वृद्धि, ये भी सही है। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनः उत्पन्न करना, ये भी सही है। मच्छरों को वंध्याकृत करना, ये भी सही है। स्वास्थ्यप्रद भोजन का उत्पादन, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पर गलत कथन ऑप्शन डी है, वर्तमान में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों हेतु उपचार अत्यंत महंगे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वर्तमान में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों हेतु कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, नैनो तकनीकी उन पदार्थों का अध्ययन है जो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं, तो ये सही है। सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? राजस्थान पहला राज्य बना है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? ओडिशा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर की। अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो ये महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस देश में होने वाले शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी? बांग्लादेश। वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया है, इसमें भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है भारत को 156 देशों में से 140वें स्थान मिला है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2021 से 22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? अभ्युदय योजना के तहत, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि अभ्युदय योजना के तहत 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे देने की घोषणा हुई है? रजनीकांत को। संघीय बजट 2021 से 22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम के संघीय बजट 2021 से 22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास
शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो नया शेष 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। ऑप्शन ई होगा इनमें कोई नहीं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ई। 2020 के लिए सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किसे देने की घोषणा हुई है? डॉक्टर शरण कुमार लिनबाले को। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, 31 मार्च को। तो ऑप्शन ई होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? अमेरिका के साथ। 2021 में हुए IISF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा? भारत। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। केला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसने जारी की है? विश्व बैंक। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया है। इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहां होगा? न्यूजीलैंड में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 महीने से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं रहा। फिर भी अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। संयुक्त प्रांत में किसान संघ इसका पुराना नाम था। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ जो है किया था? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है। स्थानीय पवनों का नाम और किस स्थान पर बहती है? तो पहला देखिए, लेवेस स्पेन में सही है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका सही है। शामल ऑस्ट्रिया, तो ये गलत है, क्योंकि शामल जो ये इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म तथा शुष्क उत्तर पूर्वी हवा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे, फ्रांस चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर जापान। रिमूव डिब्रीज मिशन से संबंधित है। रिमूव डेब्री मिशन के तहत 4 प्रक्रियाओं द्वारा अंतरिक्ष से मलबे को हटाने का प्रयास किया जाएगा। पहला जो प्रक्रिया है नेट कैप्चर, जाल के प्रयोग द्वारा मलबा हटाना। दूसरा हार्पून कैप्चर, बड़े आकार के मलबे को हटाना। तीसरा विजन बेस्ड नेविगेशन, अंतरिक्ष मलबे से संबंधित डेटा का एकत्र करना। चौथा जो है डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस, अंतरिक्ष मलबे को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से रोकना। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। डेटा स्थानीयकरण से अभिप्राय है किसी देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उसी देश में संग्रहित करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखिए, संवर्धित वास्तविकता
ऑगमेंटेड रियलिटी एक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, तो ये सही है। भारत का पहला संवर्धित वास्तविकता शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों। आदित्य L1 अभियान के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो यह यूरोपीय संघ का पहला सौर अभियान है, तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत है, क्योंकि यह भारत का पहला सौर अभियान है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, तो आकाश जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद पृथ्वी, यह सतह से मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि, यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल, ये सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, तो ऑप्शन ई होगा 1 से अधिक, क्योंकि आकाश जो है सतह से हवा में और त्रिशूल जो है सतह से वायु में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सबसोनिक क्रूज मिसाइल 1 मैक से कम गति, तो पहला जो है सही है। नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने से संबंधित है, परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। ई नेत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो इसे एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि ई निगरानी या ई नेत्र जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखिए, संतृप्त वसा मांस और अन्य पशु उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर, दूध आदि में पाया जाता है, तो सही है। संतृप्त वसा का अधिक सेवन हृदय रोग में लाभकारी होता है, तो ये गलत है, क्योंकि संतृप्त वसा का अधिक सेवन रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, तो ऑप्शन ए होगा केवल 1। हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगाए जाते हैं पौधे मिट्टी के उपयोग के बिना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो आपको यहाँ पे सही कथन को चुनना है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिसका जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो ऑप्शन ई होगा 1 से अधिक। क्रिस्कोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बड़ी लेकिन शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई, जिस पर जनरल डायर ने निहत्थे गोलियां चलवा दी। एमएसपी निर्धारण के कारण है, तो एमएसपी निर्धारण के कारण है। पहला देखिए उत्पादन लागत, तो ये सही है। मांग और आपूर्ति, ये भी सही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, सही है। अंतर फसल मूल्यों में समता, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ई होगा। सांस अभियान क्या है, तो न्यूमोनिया न्यूट्रलाइजेशन। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, कच्चे तेल की। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जापान में। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के 3 सर्वाधिक गरीब राज्य क्रमशः कौन से हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, गोपालगंज में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अमृत योजना के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरें, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना।
निम्नलिखित में किस आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 के तहत संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपालेख विवरण भी सम्मिलित रहता है। वह प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन से आदेशन के कारण? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों का प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो पहला देखिए उद्देश्य का, तो ये सही है। राज्य की नीति निर्देशकता, तो ये भी सही है। मूल कर्तव्य भी और मूल अधिकार भी, तो ऑप्शन ई होगा। अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 312 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। ऑप्शन ई होगा। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये सही है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है, तो सही है। ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, सही है। राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसके अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। बंधुत्व शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका उल्लेख संविधान में है जिसके अंतर्गत राष्ट्र की अखंडता शामिल है, तो पहला जो है ये सही है। दूसरा, यह 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। ऑप्शन ए होगा, केवल एक। गणतंत्र शब्द से अभिप्राय है देश का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित। पेगासस किससे संबंधित था? यह एक मोबाइल स्पाईवेयर है। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली थे। 7 जुलाई 1857 को उनको फांसी दे दी गई। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा हुई और इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। श्री अरविंद
उग्र राष्ट्रवादी गरम दल के नेता थे। बंगभंग आंदोलन 1905 के दौरान वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगिनी नामक पत्रिका का संपादन किया। लाइफ डिवाइन तथा एसेस ऑन गीता उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनील कार्टिस को। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता अथवा भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई। 1905 में इसका विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, उदारवादी दल के टिकट पर। निम्नलिखित में से किसने तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा दल को समाप्त किया? बलबन ने। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। यह उसके प्रति निष्ठावान अमीरों का दल था। बलबन के समय तुर्क-ए-चहलगानी का प्रभाव या शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने तुर्क-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन, बलबन की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। तो पहला जो है ये गलत है। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद या क्यूमर्स का संरक्षक था तथा क्यूमर्स की हत्या कर उसने खिलजी वंश की स्थापना की। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। तो दूसरा सही है। अलाउद्दीन राजनीतिक धार्मिक मेल जोल के साथ रहता था। तो ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने राजनीति और धर्म को अलग किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं से जजिया वसूला। तो ये सही है। तो 1 और 2 और 4 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ई होगा। इनमें कोई नहीं क्योंकि सासाराम में है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? रोहतास एवं कैमूर के पठार। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाले झील का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन ई होगा। इनमें कोई नहीं। हिमालयी नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकरों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। उस पट्टी को क्या कहते हैं? भाबर। कोयले की राख में पाई जाती है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है क्योंकि भारत का अधिकांश कोयला मध्यम कोटि का है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20 से 40% है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। तो ऑप्शन ई होगा। 1 से अधिक। कृषि में शून्य जुताई का
क्या लाभ है? तो जुताई रहित कृषि या बिना जुताई के खेती का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई विधि है। इसके लाभ भी है और हानि भी है। तो इसका लाभ जो है, जुताई न करने से समय और धन की बचत होती है। जुताई न करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। इससे भूमि में नमी बनी रहती है। भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को क्षति नहीं होती है। इसका हानि जो है, अधिक खरपतवार होते हैं जिनकी रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करने पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। कोपरनिकस कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी से संबंधित कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह एक खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूरीनसर, मानसर झीलें। ये जो है जम्मू शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरीनर झील अपनी प्राकृतिक प्रचुरता और कुछ पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता जो है प्राप्त थी? फिरदौसी सिलसिले को। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से करियर गाइडेंस पोर्टल की शुरुआत की गई। करियर गाइडेंस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जो है कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, इससे 40 लाख विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, तो ये सही है। और इसके बाद इसका उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारमिता शब्द का संबंध किस धर्म से है? बुद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसे मुंडा या उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सौर मंडल की बाहरी बौने ग्रह यम के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था? न्यू होराइजन्स। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है? पूंजी लाभ कर। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह स्थित है बिहार शरीफ में। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य जो है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। ये जो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में 13वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 12 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसके अलावा एडुटेरिया, डॉक्टर रजनीश कुमार सर, डॉक्टर रंजीत सिंह सर, मार्क्समैन का भी
बीपीएससी सर्टिफिकेट का जो सेट निकाला गया था इस सब के द्वारा, वो सब भी कंप्लीट करा दिया गया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वो सेट भी लगाइए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 14वां सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।